So today we are going to start with accounts chapter number 6, that is subsidiary books. Now first let's understand exactly what is subsidiary books. Now subsidiary books is a very practical concept in your syllabus, and most of the businesses use subsidiary books to record the business transaction. Now we started accounts. Now, when we started accounts, we realized that the purpose of accounts is to know the financial position of the business, कि business का financial position क्या है. And to know that, we started with recording of transaction. Now, सबसे पहले हिसाब रखना पड़ेगा, तो उसके लिए we have to record the transaction. तो ही हम आगे जाके फाइंड करेंगे कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस क्या है. तो फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंट्स इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. नाउ व्हाट वी सॉ इन चैप्टर नंबर 4 journal entry was that every transaction we used to record in the form of journal entry, where there were two effects. One was debit and other was credit. Now this is also a very good method for recording transaction, because it's a very simple method. हर एक transaction है, दो effect दो लिख लो. But this is suitable only if transactions are few or very less transactions in the business. अगर business के transactions बहुत ही ज़्यादा है, तो फिर journal entry पास करने से बहुत सारी तकलीफें आ जाती है. We face lots of problems. Now I'll exactly show you how. Now when we pass a journal entry, okay, when we pass journal entry, what we do is, we in real life, in real business, what we do is we have a book, okay. एक ऐसा book है हमारे पास जिसके ऊपर हमने लिख दिया journal book, and इसके अंदर we start writing the journal entries. तो एक बुक है हमारे पास, उसके अंदर हम जर्नल एंट्री सब लिख रहे हैं. किसी को डेबिट कर रहे हैं, किसी को क्रेडिट कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं. बट टेल मी, क्या दो तीन लोग एक साथ ये बुक के अंदर एंट्रीज लिख सकते हैं? अगर एंट्रीज बहुत ही ज्यादा है तो क्या दो लोग एक साथ लिख सकते कि भाई एक पेज तेरा, एक पेज मेरा? ऐसा कर सकते हैं? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो क्या होता है कि भाई एक तो ये बुक सिर्फ एक ही इंसान लिख सकता है एक साथ, तो एक ये तकलीफ आ गया. दूसरा कि हर एक ट्रांजैक्शन जो तुम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हो, उसमें तुम्हें दोनों जगह दो इफेक्ट देना पड़ता है. तो परचेज किया 100 बार, तो 100 बार तुम्हें परचेज अकाउंट लिखना पड़ा. परचेज किया 1000, सेल किया 1000 बार, तो 1000 बार तुम्हें सेल्स अकाउंट लिखना पड़ा. ज्यादा ट्रांजैक्शंस बढ़ गए तो ये बुक जो है वो भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा. तो ये 200 पेज का बुक शायद कम पड़ जाए, दिन में ऐसे 5 बुक लग जाए. तो क्या होगा? सी स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम मैनुअल बुक कीपिंग पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये कंप्यूटराइज नहीं है. यू अंडरस्टूड दिस? तुम्हारा जो सिलेबस है 11th और 12th का, उसमें अकाउंट्स जो है वो मैनुअल है, यानी हम हाथ से बुक में लिखते हैं, कंप्यूटर पे टैली पे नहीं करते. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है तो ऐसी बुक्स की बुक्स बढ़ती रहती है. तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि मुझे कोई भी ट्रांजैक्शन ढूंढना है तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सिमिलर टाइप के ट्रांजैक्शंस एक जगह पे मौजूद होते नहीं है. हम तो ये जर्नल डेट वाइज मेंटेन करते हैं. तो जर्नल एंट्री के कुछ कुछ लिमिटेशन है. मल्टीपल लोग काम नहीं कर सकते, बहुत बल्कि हो जाता है, रिपीटेड नेम्स लिखना पड़ता है अकाउंट्स का अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तो जर्नल एंट्री से
हम इवॉल्व हो गए कि जहां पे ट्रांजैक्शंस आर मोर, और द बिजनेस हैज लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, वॉल्यूम इज वेरी हाई। हमने क्या किया कि हमने ट्रांजैक्शंस को अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया और सबके लिए अलग अलग बुक रख लिया। ध्यान दो प्लीज, तुम कंसेप्ट समझोगे तो इजियर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अलग अलग बुक रख दिया, और ये जितनी भी बुक्स हमने रखी उस बुक्स का नाम है सब्सिडरी बुक्स। नाउ पहले ये समझ लो कि ये सब्सिडरी बुक यानी क्या। सब्सिडरी बुक यानी ऐसा एक बुक है, इज दिस क्लियर? एक है परचेज बुक, एक है सेल्स बुक, एक है परचेज रिटर्न, एक है सेल्स रिटर्न। आगे आगे बताता हूं कितनी बुक्स है। तो ये बुक्स हमने अलग अलग बना दी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। ये जितनी भी बुक्स हमने अलग अलग बनाई, जैसे कि तुमने तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज बुक अलग अलग बना दी। यू अग्री विथ मी? हाँ, ऐसे कुछ मैंने नमूने देखे जो एक ही नोटबुक में सातों सब्जेक्ट लिखते हैं। पर क्या वो सही तरीका है? इनफैक्ट दो दो साल चलाते हैं तो 12th में एक ही नोटबुक। आई एम श्योर तुम में से ऐसा कोई नहीं है, तुम लोग स्मार्ट स्टूडेंट्स हो। तो नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट ओके जो पढ़ना चाहता है, तो वो सातों सब्जेक्ट का अलग अलग 7 बुक्स बनाता है। यू अग्री? अकाउंट्स का अकाउंट, स्टैट्स का स्टैट्स, इको का इको, ओसी का ओसी। यू अग्री विथ मी? वैसे ही बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और हर एक टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए वी प्रिपेयर सेपरेट बुक्स नोन एज सब्सिडरी बुक्स। इज दिस क्लियर? यू अग्री विथ मी? तुम खुद बता सकते हो कि एक ही बुक में सब सब्जेक्ट का तुम काम कर रहे हो। तो 5 पेज पे अकाउंट्स, फिर उसके बाद 3 पेज पे स्टैट्स, फिर अचानक इंग्लिश, 2 पेज इंग्लिश, फिर 3 पेज कंप्यूटर, फिर गुजराती, तो फिर इको, ओसी। कोई ऑर्डर नहीं है। एग्जाम से पहले तुम्हें पढ़ना है, तो डिफिकल्टी होगा कि नहीं? तो वैसे ही बिजनेस में ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम उसको अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सबका अलग ऐसा एक किताब बनाते हैं। ओके, ये जितनी भी किताबें हमने बनाई उसको हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। इज दिस क्लियर? यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट नाउ? सर ये सब्सिडरी बुक्स कितने प्रकार की होती है, यानी क्या क्या आता है इसके अंदर? नाउ सब्सिडरी बुक्स में देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, वी विल आइडेंटिफाई देम। पहला बुक जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे परचेज बुक। फिर दूसरा हम बनाते हैं वो है सेल्स बुक। देन बनाते हैं हम परचेज रिटर्न बुक। ध्यान देना प्लीज। देन बनाते हैं हम सेल्स रिटर्न बुक। ना कितनी बार सब्सिडरी बुक्स को हम कहते हैं, इंस्टेड ऑफ द वर्ड सब्सिडरी बुक वी ऑल्सो मेनी टाइम्स कॉल इट सब्सिडरी जर्नल्स। सब्सिडरी जर्नल यानी क्या? जर्नल एंट्री नहीं। इस बुक को या बुक कहेंगे या इसको कहेंगे जर्नल। इज दिस क्लियर? तो परचेज बुक है या परचेज जर्नल, भले नाम अलग अलग है बट बुक तो एक ही है। समझ में आ गया? तो कहीं पे भी तुमने ऐसा पढ़ा कि परचेज जर्नल, तो तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये कोई जर्नल एंट्री का कंसेप्ट नहीं है भाई, ये कंसेप्ट है फॉर सब्सिडरी बुक ओनली। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस बुक अ बुक, इट इज नोन एज जर्नल।
अंडरस्टूड दिस? तो यहाँ पे परचेज बुक है, जिसको हम कह सकते हैं परचेज जर्नल। मैं एक जगह लिख देता हूं ताकि तुम्हें पता चले कि बुक और जर्नल इज द सेम थिंग। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। अब ये जो चारों बुक है उसमें हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? ये चारों बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे all the transactions which are related to only goods and which are credit transactions। तो यहाँ पे परचेज बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट परचेजेस और परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सेल्स बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, और परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे रिटर्न ऑफ गुड्स again which are sold on credit। You understood this? You understood this? All of you understood this? ये चारों में क्या आएगा? ओके अब रुको एक मिनट, लिखना रुक जाओ, लिखना बंद करो एक मिनट। अब सर ये तो पता चल गया कि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में हम गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन वो भी क्रेडिट वाले रिकॉर्ड करते हैं। पर मान लो कि हमने कुछ कैश में खरीदा तो क्या, कैश में बेचा तो क्या, कैश में खर्चा किया तो क्या, चेक से पेमेंट किया तो क्या। तो इसके लिए हम बनाते हैं दूसरा सेट ऑफ, यानी इसके लिए हम बनाते हैं दूसरी बुक्स। सो फिफ्थ है तुम्हारा कैश बुक। अच्छा, before I go for cash book, let me include two more subsidiary books which are generally not used. It is not in your syllabus. वो है bill receivable book and bills payable book. Bills receivable book and bills payable book. Now, ये bill receivable book में you will record, लिख लो, okay, for your understanding. Later on when we do this chapter, you will get to know the details. Bill receivable book में bill receivable receive and bills payable book में bills payable accepted, यानी हमने साइन करके किसी को दिया कि हाँ मैं तुम्हें 2 महीने बाद पैसा दूंगा, तो ये दो भी ऐड कर दो। तो अब हमारी हो गई 6 बुक। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अवर नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद जो भी कैश में ट्रांजैक्शन होगा वो रिकॉर्ड होगा इन कैश बुक। तो कैश बुक में हम ऑल कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन यानी कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक के साथ साथ आ जाएगा कैश बुक का साथी पेटी कैश बुक। See, Vighavalli, the host, wants your camera to be. पेटी कैश बुक, तो यहाँ पे भी हम कैश के स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। लिख लो प्लीज, पेटी कैश बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे पेटी कैश एक्सपेंसेस, स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस। अब ध्यान दो प्लीज। नाउ credit transaction related to goods
हमने रिकॉर्ड किए इन परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न. Bill receivable, bills payable went to bill receivable and bills payable book. Now, cash or bank related transactions went to cash book and petty cash book. अब जो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आएगा वो जाएगा इन जर्नल प्रॉपर. जर्नल प्रॉपर. दिस बुक का नाम है, ये बुक का नाम है, यानी बुक पे तुम जो लेबल लगाओगे उसका नाम जर्नल प्रॉपर है. एंड ऑल्सो इट इज नोन एज जनरल जर्नल. नाउ ऑब्वियसली तुम्हें पता है नाउ कि जर्नल का मतलब क्या है. जर्नल का मतलब है ये किताब. तो अब हमारे पास 9 बुक्स है, ऐसी 9 बुक है हमारे पास. एक पे लेबल पे लिखा है परचेज बुक, दूसरे पे सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कैश बुक, पेटी कैश बुक. एंड 9th जो बुक है वो है जर्नल प्रॉपर. वी हैव अ चैप्टर ऑन दिस. तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर एक तो जो ऊपर 1 to 8 बुक में नहीं आता है वो जाता है इन जर्नल प्रॉपर. इसके अलावा भी कुछ ट्रांजैक्शंस है जो हम देखेंगे व्हेन वी डू दिस चैप्टर जर्नल प्रॉपर, चैप्टर नंबर 8. So there are in total 9 subsidiary books. You understood what is a subsidiary book now? अभी तुम्हें subsidiary book कैसे सोचना है कि एक बुक है जिसमें एक ही टाइप के ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं. नाउ अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट पार्ट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. तो ये जो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है उसके लिए वी यूज सब्सिडरी बुक्स. तो सब्सिडरी बुक्स में कौन सी बुक्स आती है, तो ये 1 to 9 बुक्स आती है. ये बुक के अंदर इंडिविजुअली क्या आता है वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा. अच्छा, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूं. क्रेडिट में गुड्स खरीदा तो कौन सी बुक में आएगा. उधार पे गुड्स खरीदा तो कौन सी बुक में आएगा. परचेज बुक. परचेज बुक. वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि इंग्लिश में मैंने लिखा ही है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. ओके, नाउ goods sold earlier on credit are now returned. तो कौन सा बुक. goods sold earlier are now returned. तो कौन सा बुक. Sales return. Sales return. Sales return book. Very good, very good. Now cash purchase of goods, ये कहाँ पे आएगा. कैश परचेज ऑफ गुड्स कौन सी किताब में लिखेंगे. Cash book. कैश बुक. पता चला. अच्छा, ओनर ब्रॉड कैश इन द बिजनेस, कौन सी किताब में जाएगा ये ट्रांजैक्शन. Journal proper. प्रॉपर. Wrong, wrong. Owner brought cash in the business. Cash book. Cash in the business. कहाँ जाएगा ये. कैश बुक. Furniture purchased on cash, ये कहाँ जाएगा. कैश बुक. Salary paid कहाँ जाएगा. पेड. सैलरी पगार चुकव्यो. सैलरी पेड, पेड, पेड. कैश बुक. ओके, नाउ अब मुझे सोच के जवाब देना. जवाब देने के बाद मत सोचना कि सही दिया का गलत. बोल दिया उसके बाद कोई मतलब नहीं है सोचने का. तो सोच के जवाब देना. I'll write it over here. Credit purchase of machine. सोच के जवाब देना कि उधार पे मैंने एक मशीन खरीदा. We purchase machine on Journal proper. जर्नल प्रॉपर. ये परचेज बुक में नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों.
मतलब गुड्स नहीं, ना नहीं आएगा, असेट है वो। यहाँ पे सिर्फ आता है गुड्स। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस तो ये जाएगा इन जर्नल प्रॉपर। एनी डाउट? नो ओके, नाउ कैश परचेज ऑफ मशीन होता तो कहा जाता? कैश बुक कैश बुक। अब मैं तुम लोग को एक एक्सरसाइज देता हूं, जो जिनको अकाउंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है, थोड़ा उनका विजुअलाइजेशन और कंसेप्चुअल क्रेडिटी लाना है, तो तुम जर्नल एंट्री में कोई भी एक सम ले लो चैप्टर में से, और जो जो ट्रांजैक्शंस दिए हैं वहां पे तुम लिखते जाओ कि ये कौन सी बुक में आएगा। ऐसा कर सकते हो? यस कैश आया Yes, तो sir. कैश बुक, ये परचेज उधार पे खरीदा तो परचेज बुक, कैश में खरीदा तो कैश बुक, फिर सेल्स किया उधार पे तो सेल्स बुक। ऐसा तुम एनालाइज कर सकते हो, तो इससे तुम्हारा एनालिटिकल स्किल भी बढ़ेगा और कंसेप्ट भी तुम्हारे माइंड में थोड़ा अच्छी तरीके से सेटल हो जाएगा। समझ में आया सबको? क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री नहीं कर रहे, सारे जर्नल के जो ट्रांजैक्शंस है हम उनको अलग 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 किताबों में रख रहे हैं। समझ में आ गया सब्सिडरी बुक का कंसेप्ट? अब मुझे ये बताओ, अलग अलग बुक रखने से क्या फायदा है तुम्हें? सिमिलर टाइप के ट्रांजैक्शन, सिमिलर टाइप के ट्रांजैक्शन एक ही जगह मिल जाएंगे। उसके बाद मेरे बिजनेस में मैं 9 लोगों को अलग अलग काम दे सकता हूं, अलग अलग बुक का मालिक बना सकता हूं। एक का जिम्मेदारी परचेज, एक का परचेज रिटर्न, एक का सेल्स रिटर्न। तो कहीं पे भी कोई ट्रांजैक्शन में गलती हुआ तो मैं उस पर्सन को पकड़ सकता हूं। इसके साथ साथ बिकॉज डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर, कहना इसे काम फटाफट हो जाएगा, रिकॉर्डिंग फास्टर हो जाएगा। 9 लोग एक साथ बुक्स लिख सकेंगे। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? सो यहाँ पे सब्सिडरी बुक के बहुत सारे एडवांटेज है, और ये जो 9 बुक है वो तुम्हारे माइंड में फिट हो जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज योर एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इफ समवन सेज कि transaction for the first time is recorded where, so it is always recorded in subsidiary books. Is this clear? Okay, सबने ये लिख लिया है? Should I proceed with the next concept? Yes. Now, आज हम सीखेंगे परचेज बुक और सेल्स बुक। Now, let's first understand कि परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे। सो परचेज बुक, you also have to write this. Purchase book is also known as purchase journal. तो कंफ्यूज मत हो जाना अगर कोई भी क्वेश्चन में दिया है जर्नल, तो जर्नल यानी बुक, वो किताब का नाम। ओके, या इसको हम परचेज बुक बोलेंगे या इसको हम परचेज जर्नल बोलेंगे। इज दिस क्लियर? ना, परचेज बुक में भी रिकॉर्ड, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है हमें, वी रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। Second, credit purchase of goods. This will be recorded. तुम भी ये लिखना, recorded क्या होता है उसमें? Credit purchase of goods. Similarly, अगर सेल्स बुक है या सेल्स जर्नल है
उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। Credit sales of goods. Now second, अगर पार्शियल क्रेडिट है, now what is partial credit? ध्यान दो प्लीज, what is partial credit? Partial credit का मतलब है goods of 10,000 purchased from Ajay and paid half the amount by cash. You understood what is partial credit? Yes. पार्शियल क्रेडिट है तो इट विल बी ट्रीटेड एज फुल क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इसमें हमें आधा अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करना है, फुल क्रेडिट अमाउंट रिकॉर्ड करना है, फुल क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। वी हैव टू ट्रीट दिस एज फुल क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सेम फॉर सेल्स बुक, अगर पार्शियल क्रेडिट है इट विल बी रिकॉर्डेड एज फुल क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यानी हम वो हाफ अमाउंट पेड हाफ अमाउंट रिसीव्ड को इग्नोर कर देंगे और पूरा अमाउंट हमारे इस परचेज बुक या सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। गॉट इट ऑल ऑफ यू? नाउ क्या रिकॉर्ड नहीं होगा, क्या रिकॉर्ड नहीं होगा? यहां पे नॉट टू बी रिकॉर्डेड, let me write in red, not to be recorded, परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा कैश परचेज। क्यों? क्यों ये कैश परचेज ये किताब में नहीं आएगा? अकाउंट्स का बुक है तो इसमें क्या स्टैट्स लिखेंगे हम? No. No. तो कैश परचेज कहाँ जाएगा, कौन सी किताब में जाएगा? Textbook. कैश बुक। तो परचेज बुक या सेल्स बुक में आएगा नहीं। गॉट इट? Yes. सेकेंड, क्रेडिट परचेज ऑफ असेट and credit sales of asset। यानी उधार में कोई असेट खरीदा या उधार में कोई असेट बेचा, वो हमारा गुड्स नहीं है तो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे नहीं। गॉट इट ऑल ऑफ यू? सिंपल। Now we go to illustration number 1. Come to your notebook and we have to make the format first. I'll just share the screen with you. Now, this is the format, okay, of purchase book. So I'm writing the heading over here. Purchase book of, name of the person is Harish Kumar. Shri, respect though. Harish Kumar. Purchase book of Shri Harish Kumar. Now this is the heading. Now what we have to understand by various columns over here is date. Date is the date of transaction, name of supplier. Now supplier slash particulars. ये जो supplier है
ये जो सप्लायर है यानी जिससे हमने गुड्स खरीदा उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। इनवर्ड इनवॉइस नंबर यानी जो बिल आया बिल के ऊपर जो नाम था वो हम यहाँ पे लिखेंगे। LF लेजर फोलियो नंबर, अभी इसको हम ब्लैंक रखेंगे एज यूजुअल जैसे हम जर्नल एंट्री में करते थे, और यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट, दैट इज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। Is this clear? You can refer the format of illustration 1. Now exercise some similar I have done in my video lecture, so you refer that while you are doing the homework. Let's see the question. Okay, subsidiary book is very simple and very scoring. Okay, so ध्यान देना इसमें एग्जाम में एक भी मार्क कटना चाहिए नहीं. From the following transactions, prepare a purchase book in the book of Harish Kumar. Now we have to prepare a purchase book. We have already made this format. Now 2015 March 1. Goods of 10,000 purchased from Mahesh on 1 month credit. मुझे ये बताओ कि ये हमारे परचेस बुक में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा बिकॉज क्रेडिट पे है और गुड्स है, सो 2015 डेट में लिख देंगे हम 2015 March 1. नेम ऑफ द सप्लायर, सप्लायर का नाम है महेश। अकाउंट महेश अकाउंट, बिल नंबर दिया नहीं है तो डैश, या कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके, लीव इट ब्लैंक। अमाउंट 10,000 का गुड्स, सो 10,000 अमाउंट कॉलम, दैट्स इट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन ओवर। Now, second, goods of 15,000 purchased from Hasmukh Bhai at 10% trade discount. Invoice number 15. Now, goods of 15,000 purchased from Hasmukh Bhai at 10% trade discount. ये cash transaction है या credit? क्रेडिट। चलो परचेज बुक में आ जाओ और परचेज बुक में लिखो सेकेंड, हसमुख भाई। हसमुख भाई अकाउंट, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर यानी जो बिल से हमने खरीदा जो हमारे पास आया उसका नंबर है 15। एलएफ में कुछ नहीं। ना अमाउंट क्या रिकॉर्ड करेंगे, 15,000 या 15,000 माइनस 10%? 15,000 minus 10%. 15,000 minus 10%. So it comes to 13,500. 13,500. Transaction over. Sixth, goods of 8,000 purchased from Manish for cash. For cash. अंडरलाइन कर दो कैश को, अंडरलाइन कर दो कैश को। फॉर कैश है तो इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्या हमारे परचेज बुक में ये जाएगा? नहीं, कैश बुक में। जाएगा।
परचेज बुक में जाएगा? नो ये कहाँ जाएगा? कैश बुक कैश बुक। कैश अभी हम बना नहीं रहे हैं तो हमें ये ट्रांजैक्शन के लिए नोट लिखना पड़ेगा। तो अब हम नीचे सम जहां खत्म होता है वहां पे हम लिखेंगे नोट। नोट्स, पहला नोट आ गया हमारा March 6। March 6 में you write cash purchases will be recorded in cash book. Cash purchases will be recorded in cash book. ये नोट लिखना जरूरी है। स्कूल में नहीं लिखा है फिर भी तुम्हें लिखना है। तो मुझे पूछना नहीं कि सर ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं तो मैं खुद नहीं लिखता। ओके, खुट्टा काम करने किसी को पसंद नहीं है, पर जरूरी है तो लिखना है। इज दिस क्लियर? ऐसा डाउट मुझे प्लीज मत पूछना। ओके, कि स्कूल में तो नहीं लिखा है। हाँ बोलो। पहले जो हमको रिकॉर्ड करना है वो हम पहले लिख लेते हैं, फिर हाँ। हमको प्लेस का पता चलेगा ना, इसलिए फिर बाद में सब नोट्स एक साथ लिखेंगे तो नहीं चलेगा। हाँ, पर फिर रह जाएगा तो फिर मार्क्स जाएंगे बेटा। मत करना ऐसा, तेरे को पता ही है कि इसमें कितने ट्रांजैक्शन है। ऑलमोस्ट अराउंड इसमें गिन लेना कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जनरली 12 13 लाइन में हो जाता है। और ऐसा हो तो यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ देना, फिर नोट्स लिख। ऐसा मत कर कि सिर्फ पहले मैं रोटी खाऊंगा, फिर मैं बाद में दाल खाऊंगा, फिर मैं सब्जी खाऊंगा, फिर चावल खाऊंगा और फिर मैं गोल 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 घूमूंगा। ऐसा तो नहीं होगा। ओके, जो है मेथड वो फॉलो कर। ठीक है शुभंकर? यस यस बेटर वी फॉलो द सिस्टम। ओके, अदरवाइज यू मे मिस आउट समथिंग। लेट्स नॉट डू दैट। नाउ 14, ये हमारा फेवरेट ट्रांजैक्शन आ गया इधर भी। Place an order with Naveen for supply of goods of 10,000 at 20% trade discount. Will we record this? No. 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 This will not be recorded anywhere. और इसके लिए अलग से बुक बनाएंगे हम। ये कहीं पे भी रिकॉर्ड होगा नहीं। अंडरस्टैंड दिस? बट रियल लाइफ में हो सकता है कि एक बिजनेस पर्सन, बिजनेसमैन, विमेन, वो एक बुक में सिर्फ ऑर्डर लिखते हो, ऐसा पॉसिबल है, पर वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा नहीं। तो यहाँ पे यू राइट डाउन March 14, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। Next, furniture of 6,000 purchased from Shriji Furniture Mart on 1 month credit. Purchase book में record करेंगे? No, because it is an asset. It's a asset. Very good. So again we write a note 18. Credit purchase of furniture will be recorded in, where will it be recorded? General journal. Proper, which is also known as general journal. Okay, so write a note. Next, now 20th देखो is connected with 14. 20th is connected with 14. Naveen supplied goods as per order and sent his invoice number 314
after adding railway freight of 1200. Now dear students please ध्यान दो, अब ये 20th ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। पड़ेगा। अब नवीन ने सप्लाई किया गुड्स, तो वो कितना गुड्स था? 10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, बट इसके साथ रेलवे फ्रेट भी जो है, तो रेलवे फ्रेट को हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे, इसके परचेस के अमाउंट में ऐड करेंगे नहीं। नाउ पुराना जो टेक्स्ट बुक था उसमें ऐड करते थे, टेक्स्ट बुक ने ऐसा व्यू लिया था कि इसको हम ऐड करेंगे, पर नया जब अपग्रेडेड टेक्स्ट बुक आया अलोंग विद जीएसटी, तो उसमें रिकॉर्ड किया नहीं है, रेलवे फ्रेट को इंक्लूड किया नहीं है। तो रेलवे फ्रेट के लिए हम लिखेंगे नोट और बाकी हम लिखेंगे इन अवर परचेज बुक। सो परचेज बुक पे आ जाओ, डेट तो 20th मार्च, नाम लिखो नवीन अकाउंट, इनवर्ड इनवॉइस नंबर दिया है 314, अमाउंट 10,000 minus 20% trade discount, so 8,000। इसके लिए हमें नोट भी लिखना पड़ेगा। सो मार्च 20 रेलवे फ्रेट अभी पे नहीं किया है, विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। अगर पे कर दिया होता तो कैश बुक में आ जाता, पर पे किया नहीं है तो इट विल गो टू जर्नल प्रॉपर। 20th transaction you have to record over here, and you also have to write the note. Got it, all of you? Yes. Okay. सर કેમ જર્નલ પ્રોપર માં Railway freight. Sir, at 20 વાળામાં doubt. Railway freight is not paid. Okay, it is added, but we have not yet paid the amount. So it is entry will be railway freight account debit to Naveen account credit. Got it? किसका डाउट था ये? પ્रणવ किसका? પ્रणવ સર प्रणव। ओके, ख्याल આવી ગયો प्रणव? यस सर। Now प्रणव जूनी टेक्स्ट बुक में ऐड करता था, ओके, तो इफ यू हैव अ ओल्ड टेक्स्ट बुक the solution will be different, so you ignore it. Okay, in the new textbook you have to treat it separately, okay, and write a note for it. कोई भी गुड्स रिलेटेड खर्चा है तो हमें वो ट्रांजैक्शन को अलग से जर्नल प्रॉपर में या कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, तो नोट लिखना है उसके लिए। गॉट इट? ओके, और किसको डाउट था? किसी ने बोला कि डाउट है 20th में? हाँ सर, मैं पूछेलो। हाँ सर, कंप्लीट થઈ ગયો डाउट। થઈ ગયું? ઓકે, નાउ લેટ્સ ગો ટુ ધ નેક્સ્ટ વન. Goods of 4,000 purchased at 5% cash discount. मेरे प्यारे बच्चों, पहले ये बताओ ये कैश है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? Cash. कैश ट्रांजैक्शन। Cash. क्यों? क्योंकि कैश डिस्काउंट दिया है इसके लिए। No. Name mention नहीं किया। नेम मेंशन किया नहीं है। वेरी गुड, यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया है, इसके लिए इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। राइट अ नोट 23rd. Cash purchases will be recorded in cash book. Twenty-third. સર એક મિનિટ કોડ નીચે બકેટ તોડી લખવાનું. Okay. Cash purchases will be recorded in cash book.
Proceed. हाँ सर. Now, 25th, goods of 16,000 purchased from Babulal at 10% trade discount and paid half of the amount immediately by check. Now, ये पार्शियल क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. पार्शियल क्रेडिट, इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे इन परचेज बुक? इसको हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ फुल क्रेडिट ट्रांजैक्शन. यानी क्या कि यहाँ पे 25th को वी राइट बाबूलाल अकाउंट, बिल नंबर दिया है नहीं दिया है, 16,000 के गुड्स है, परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, so 14,400. So we will record this as if it is our full credit transaction. पता चला सबको? Yes, sir. Yes sir. ओके, तो बाकी का अमाउंट जो है वो लिखा है पेड हाफ ऑफ द अमाउंट. तो हाफ अमाउंट जो पे किया है उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक. कैश बुक. उसके लिए हम लिखेंगे नोट. सो नोट आएगा मार्च 25th, कितना अमाउंट? ₹7,200 paid to Babulal will be recorded in cash book. ₹7,200 paid to Babulal will be recorded in cash book. Next, 28, goods of 6,000 purchased from Lalit at 10% trade discount, 5% cash discount, amount of bill paid immediately. Is this a cash or a credit transaction? Cash. Cash transaction. So we write a note. So note लिखेंगे 28, cash purchases will be recorded in cash book. Cash purchases will be recorded in cash book. Next, goods of 3,000 purchased from Rajesh, bill number 101. कहाँ रिकॉर्ड होगा ये? Purchase. बुक. purchase. So 30th, Rajesh account, bill number 101, amount 3,000. That's it, sum over. Now you have to do the total. Because I'm using 8,900. I will use Excel commands. 48,900. So this is the total. So total को हमेशा हम करेंगे double underline. Always double underline for total. And very important, here you write total credit purchases. Total credit purchases.
Got it, all of you? All of you understood the concept of purchase book? Yes, sir. Can you Yes, sir. similarly do the sales sir. book on your own now? Can you do sums of sales book on your own now? Yes, Yes. So illustration number 4 you have to do first. यानी 1 किया, फिर उसके कनेक्टेड जो एक्सरसाइज का सम है वो करना है, फिर तुम इलस्ट्रेशन 4 करना और उससे कनेक्टेड जो एक्सरसाइज का सम है वो तुम्हें करना है. I'll give you the numbers. I'll give you the numbers. Okay, so you have to do illustration 1, question number 4, and illustration number 4, question number 7. Is this clear? Is this clear? Okay, sir. Sir. Yes, sir. Okay.